शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत 2-3 दिनों से कुछ व्यापारी नेताओं द्वारा जिले में चल रहे लॉकडाउन का विरोध करते हुए शहर के तमाम व्यापारियों को प्रशासन एवं लॉकडाउन के खिलाफ लामबंद किया जा रहा है। इस बात को बेहद गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी जारी की है कि यदि अत्यावश्यक वस्तुओं व सेवाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाते हैं तो संबंधितों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 मार्च के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत शहर के व्यापार व्यवसाय को चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा, जिसके लिए तमाम पर्यायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और इस बारे में सभी व्यापारिक संगठनों से भी आवश्यक सुझाव लिए जा रहे हैं। बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण की अनियंत्रित रफ्तार को देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती व अचलपुर सहित अंजनगौर तहसील क्षेत्र में आगामी 8 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया है, जिसका स्थानीय व्यापारियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। करीब 1 वर्ष से लॉकडाउन व अनलॉक के तहत विभिन्न तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहे व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा लिए जा रहे फैसलों की वजह से उनकी आर्थिक व मानसिक स्थिति डामाडोल हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन को आगे न बढ़ाया जाए और शहर के व्यापार व्यवसाय को खुलने की अनुमति दी जाए। इस पर प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी 8 मार्च तक तो व्यापार व्यवसाय खुलने का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि 8 मार्च के बाद भी शहर के व्यापार व्यवसाय को चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। गत रोज शहर के कुछ व्यापारी नेताओं ने लॉकडाउन के खिलाफ लामबंद होते हुए रामपुरी कैंप परिसर स्थित साई हॉल में व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें लॉकडाउन का विरोध करते हुए प्रशासन के दिशा निर्देशों का खुलकर उल्लंघन करने की बात कही गई थी। इस बैठक का कोई खास नतीजा तो नहीं निकल पाया, लेकिन इस बैठक का आयोजन करने वाले करीब 12 व्यापारियों के खिलाफ महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम व आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गाड़गनगर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किए गए हैं। इस बारे में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर कहा कि आगामी 8 मार्च से पहले लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने का कोई सवाल नहीं उठता। वहीं अगर 8 मार्च के बाद लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ता है और 9 मार्च से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अनलॉक किस तरह किया जाए, इसमें जन सहभागिता व जनभावना का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को चाहिए कि वे प्रशासन को अनलॉक करने के संदर्भ में अपने सुझाव दें। अगर कोई सुझाव कारगर व प्रभावी लगता है तो उसे जस का तस स्वीकार किया जाएगा। साथ ही ऐसा नहीं होने पर प्रशासन द्वारा सभी घटकों के बारे में विचार विमर्श करते हुए अपने स्तर पर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राज्य में अनाथ बच्चों को राशन कार्ड तथा अंत्योदय योजना का सीधा लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर महिला व बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू द्वारा मोहर लगाई गई है। 21 अक्टूबर 2020 को राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में राज्य के अनाथ बच्चों के प्रलंबित मसलों को लेकर मंत्रालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें अनाथों के कल्याण हेतु कुल 22 फैसले लिए गए थे, जिन पर तत्काल अमल के निर्देश राज्य मंत्री बच्चू कडू ने संबंधित अधिकारियों को दिए थे। वहीं अब इसे लेकर सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। राज्य विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 1 मार्च से मुंबई में शुरू हुआ और बजट सत्र के पहले ही दिन अपनी पूरक मांग प्रस्तुत करते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने जिला स्तरीय अस्पताल में 200 बेड की निर्माणाधीन इमारत के स्थापत्य व विद्युतीकरण कामों के लिए 7 करोड़ 82 लाख रुपए की निधि को मंजूरी प्राप्त की है। ऐसे में जल्द ही इस निर्माणाधीन इमारत में 200 बेड का जिला स्तरीय अस्पताल कार्यान्वित होगा। इस हेतु विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के प्रति आभार ज्ञापित किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि जिला स्तरीय अस्पताल में 200 बेड की क्षमता वाली इमारत का काम विगत 8 वर्षों से रुका पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री अजित पवार से 200 करोड़ रुपयों की निधि दिए जाने की मांग की थी। साथ ही उनके द्वारा किए गए प्रयासों के चलते बीते 1.5 वर्षों के दौरान 18 करोड़ रुपयों की निधि प्राप्त करते हुए इस निर्माणाधीन अस्पताल का काम शुरू किया गया और शेष कामों के लिए 7 करोड़ 82 लाख रुपए की निधि को भी पूरक मांग के जरिए मंजूरी दिलाई गई। किसान संगठन के नेता प्रकाश पोरे ने यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में आरोप लगाया है कि सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी के नाम पर केवल लोगों के बीच दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। कोरोना की आड़ लेकर सरकार बजट अधिवेशन को टालने की कोशिश में जुटी हुई है और कोरोना को लेकर लगाया गया लॉकडाउन छोटे बड़े व्यापारियों की दुकानों को बंद करवाते हुए उन दुकानों में काम करने वाले लोगों का रोजगार छीनने की कोशिश है। वहीं मास्क व सैनिटाइजर जैसी सामग्रियों की बिक्री को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बाहरी देशों के साथ मिलकर मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा दिलाने की कोशिश भी की है।
जे काही लॉकडाऊन केलेलं आहे जाहीर यांना एक तर तसा अधिकार नाही आहे. ते जे कायदे आहेत ते कायदे मी आपल्याला देतो आणि सांगतो. आणि यांना लॉकडाऊन करायचं असेल तर यांनी तसं कॉम्पन्सेशन लोकांना द्यावं, दुकानदारांना द्यावं. जपान वगैरे सगळ्या देशांमध्ये अशा पद्धतीने कॉम्पन्सेशन दिल्या जातात, शेतकऱ्यांना दिल्या जातात. ज्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पेरिशेबल आयटम्स वगैरे असतील त्या शेतकऱ्यांना जाऊन साधं सरळ आमचं म्हणणं आहे सरकारला की पंचनामे करा. त्याच्या शेतात जे काही पीक उभं असेल ते मोजा, काय त्याची किंमत असेल ती त्या शेतकऱ्यांना द्या. दुकानदारांचं दुकान किंवा जो हातावर पोट असणाऱ्या माणसांचं जे काही नुकसान होत असेल ते सरकारने भरून द्यावं. निगमायुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा वर्ष 2020-2021 के संशोधित तथा 2021-2022 के मूल बजट पत्र को स्थायी समिति सभापति राधा कुरेल के समक्ष पेश किया गया, जिसमें आवश्यक संशोधन सुझाते हुए स्थायी समिति सभापति राधा कुरेल ने करीब 896 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की है। स्थायी समिति की सभा सोमवार 1 मार्च को प्रातः 11 बजे मनपा के स्वर्गीय सुदाम काका देशमुख सभागृह में आयोजित की गई थी, जिसमें वर्ष 2020-2021 के संशोधित व 2021-2022 के मूल बजट पत्र को मान्यता प्रदान करने के साथ ही अमरावती महानगर पालिका के विभिन्न प्रभागों में किए जाने वाले विकास कामों हेतु निधि उपलब्ध कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में सभापति राधा कुरेल ने कहा कि उन्होंने स्थायी समिति की पहली महिला सभापति बनकर इतिहास रचा था। साथ ही 1 वर्ष के कार्यकाल दौरान 2 बार बजट को मंजूरी देते हुए भी इतिहास रचा है। 1 वर्ष के कार्यकाल दौरान उन्होंने सभी सदस्यों व पार्षदों के सहयोग से अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण किया है, जिसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों व पार्षदों के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वहीद खान ने इसी मुद्दे पर जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि लगातार 15 दिन शहर में दुकानें बंद रखने से व्यापार जगत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसे में इजवारा बाजार में सब्जी व कबाड़ की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। जो सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग अपने रोजी रोटी करते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी बेचारों की ठप होने के कारण वो उनका आज रोज़मर्रा की जो आवश्यक चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए माननीय जिलाधिकारी साहब से हमारा ये निवेदन है कि आप उनको भी जिस तरह आपने बाकी लोगों को परमिशन दिया है, गाइडलाइन की है, उसी तरह इन सब्जी वालों को, इन भंगार वालों को और जो छोटे मोटे व्यवसाय है जो अपना कारोबार अपने बाल बच्चे इस व्यवसाय पे कर सकते हैं और उसके माध्यम से उसको अपने बच्चों का पेट भरते हैं, इन सभी लोगों को यदि आपने थोड़ा वक्त दिया है तो आपका लॉकडाउन भी चलेगा। नहीं इस समय जहां एक ओर पेट्रोल व डीजल के दामों में आग लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर रसोई हेतु प्रयुक्त होने वाले घरेलू गैस सिलेंडर सहित व्यावसायिक सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अभी बीते दिनों ही 14 किलो वजन वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ था और सिलेंडर के दाम 819 रुपये पर जा पहुंचे थे। वहीं अब सिलेंडर के दामों में एक बार फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे सिलेंडर के दाम 844 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इसके साथ ही 19 किलो वजन वाले व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में 96 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है और अब तक 1578 रुपये की दर पर बिकने वाला कमर्शियल सिलेंडर 1674 रुपये की दर पर जा पहुंचा है। इस समय इसे राहत वाली बात कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल 98 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। हालांकि इसे भी पेट्रोल और डीजल की दरों का उच्चतम स्तर कहा जा सकता है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने देश भर में और महाराष्ट्र में तत्काल भूमि सुधार और नए भूमि विक्रय अधिनियम को लागू करने की मांग की है। भूमिहीन और कमजोर लोगों को भूमि वितरित की जानी चाहिए और भूमाफिया व कारपोरेट्स के अवैध नियंत्रण वाली सभी सरकारी जमीनों को वापस लिया जाना चाहिए। इस आशय की मांग जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की गई है। किसान ब्रिगेड द्वारा 3 मार्च से 18 मार्च तक मातृतीर्थ सिंदखेत राजा से अकोला तक किसान जागृति साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। इस साइकिल यात्रा का अमरावती के तिवसा व मोजरी में आगामी 13 मार्च को आगमन होगा, जहां से साइकिल यात्रा अमरावती पहुंचेगी और रात भर विश्राम करने के बाद 14 मार्च को वलगांव व खोलापुर होते हुए दरियापुर पहुंचेगी। दरियापुर से सावरा मंचनपुर होते हुए यह यात्रा अकोट के लिए रवाना होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा आगामी 8 मार्च तक लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके मद्देनजर अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में थोक सब्जी व फल बाजार को एक दिन की आड़ में शुरू रखा जा रहा है। जिलाधीश के आदेश को देखते हुए एपीएमसी प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत होलसेल सब्जी व फल बाजार में भीड़भाड़ कम करने की दृष्टि से आलू प्याज व फलों का बाजार सोमवार, बुधवार और शनिवार को शुरू रखा जाएगा। वहीं साग सब्जी का बाजार मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार व रविवार को खुला रहेगा। इस बाजार का समय रोजाना सुबह 2 से 6 बजे तक रखा जाएगा और बाजार में केवल फुटकर विक्रेताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार 2 मार्च की सुबह से लागू किया जाएगा। विगत जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार अनियंत्रित होनी शुरू हुई और फरवरी माह के दौरान हालात विस्फोटक होते चले गए। विगत फरवरी माह के 28 दिनों के दौरान अमरावती जिले में 13,230 नए पॉजिटिव पाए गए,
वहीं इन 28 दिनों के दौरान 94 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात विगत सितंबर माह में दिखाई दे रहे थे, कमोबेश उसी तरह के हालात एक बार फिर पैदा हो गए हैं। इस समय जिले के शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण काफी तेज गति से अपने पांव पसार रहा है। विगत 31 जनवरी तक अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 7030 थी, जो अब बढ़कर 10,154 पर जा पहुंची है। यानी फरवरी माह के दौरान 28 दिनों में 3124 नए संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। पिछले माह के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में 186 लोगों की मौतें हुई थी, वहीं अब यह आंकड़ा 210 पर जा पहुंचा है। यानी 28 दिनों के दौरान ग्रामीण इलाकों में 24 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि फरवरी माह के दौरान 1609 मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला और इस समय तक ग्रामीण इलाकों के कुल 7854 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती रफ्तार फरवरी माह में विस्फोटक स्थिति तक जा पहुंची और फरवरी माह के 28 दिनों के दौरान समूचे विदर्भ क्षेत्र में 46,776 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या में करीब 4 गुना वृद्धि हुई है। 31 जनवरी 2021 को विदर्भ में कुल 6,268 एक्टिव पॉजिटिव मरीज थे, जिसमें फरवरी माह के दौरान 18,560 मरीजों का इजाफा हुआ और 28 फरवरी को कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,828 पर जा पहुंची। इस एक माह के दौरान 27,887 मरीज कोविड मुक्त हुए, वहीं 421 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। विदर्भ क्षेत्र में अब तक 3,19,773 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,87,519 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं 7,348 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। स्थानीय मध्यवर्ती कारागार की अंडा सेल में एक पुरुष कैदी कोरोना संक्रमित पाया गया है। अति सुरक्षित मानी जाती अंडा सेल में कोरोना वायरस कैसे पहुंचा, इस बात को लेकर कारागार प्रशासन चिंतित दिखाई दे रहा है। इस समय सेंट्रल जेल में एक महिला कैदी सहित 10 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सेंट्रल जेल में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ के एक कैदी को इलाज के लिए सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 9 कैदियों को होमगार्ड के विभागीय कार्यालय में बनाए गए कोविड हेल्थ केयर सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित पाई गई महिला कैदी को विदर्भ महाविद्यालय के महिला छात्रावास के कोविड हेल्थ सेंटर में रखा गया है। जिले में अनेक प्रजातियों के पंछियों का अस्तित्व है। यहाँ के केकतपुर तालाब परिसर में विगत 8 फरवरी को नियमित रूप से पंछियों की तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफर प्रशांत निकम पाटिल, संकेत राजूरकर व कौशिक तट्टे को कॉमन ग्रॉस हॉपर वर्बल पंछी दिखाई दिया। यह पंछी बाहरी क्षेत्र से आता है। इस पंछी को मराठी भाषा में सामान्य टोड़ वटवटिया कहा जाता है। शहर व जिले की रास्ता सुरक्षा के मुद्दे की पूर्तता न होने पर सांसद नवनीत राणा ने असमाधान व्यक्त करते हुए विभिन्न विभागों को स्मरण पत्र दिया है। साथ ही शहर से रात के समय निजी ट्रैवल्स को गुजरने की अनुमति देने की सूचना भी दी है। सांसद राणा का कहना है कि अमरावती के अधिकतर युवक युवतियां नौकरी व शिक्षा के लिए पुणे में रहते हैं, जो रात बिरात शहर में वापस लौटते हैं। ऐसे में इन लग्जरी बसों को शहर में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। घरेलू गैस सिलेंडरों के लगातार बढ़ते दामों का निषेध करते हुए राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अमरावती जिलाध्यक्ष संगीता ठाकरे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से गोबरी का पार्सल भेजा गया। साथ ही इस पार्सल के साथ पीएम मोदी से अपील की गई कि सारे काम धाम छोड़कर सबसे पहले गैस के दाम कम किए जाएं। बीती रात 9 बजे के दौरान लॉकडाउन के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर जहां पूरी ओर से सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर घूमने वाले वाहन चालकों को रोकने के लिए पुलिस दल जगह जगह तैनात था, इसी दौरान कैंप परिसर के सरकारी विश्राम गृह के पास सिल्वर रंग की मारुति ओमनी वैन पहुंची, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने इशारा दिया, लेकिन अचानक ही वैन चालक ने अपने वैन की रफ्तार बढ़ाई। इस वैन के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ाए जाने की वजह से पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस ने इस वैन का पीछा करना शुरू किया। करीब 1 घंटा पीछा करने के बाद इस वैन को रहमत नगर के पास पकड़ा गया, लेकिन इस दौरान वैन चालक मौके से भाग गया। इस वैन में वर्धा जिले के 5 मजदूर सवार थे। स्थानीय गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जमील कॉलोनी परिसर के बेस्ट अस्पताल के पास 17 फरवरी की रात 11 बजे के दौरान फिरोज खान हफीज खान पर देसी कट्टे से हुई गोलीबारी और चाकू हमले के मामले में पार्षद इमरान अशरफी को आज स्थानीय अदालत द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की गई है। इमरान अशरफी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए एड वसीम मिर्जा द्वारा जिला न्यायाधीश मेहता की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। लॉकडाउन काल के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के खेत से खेती माल चुराने वाले गिरोह का ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके पास से खेती माल चोरी करने के काम में इस्तेमाल की जाने वाली बोलेरो पिकअप गाड़ी तथा अनाज ऐसे सहित कुल 14,750 रुपये का माल जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 आरोपी नाबालिग बताए जाते हैं। 7 दिन पहले सगाई करने वाले एक प्राध्यापक की लाश शनिवार की शाम स्थानीय छती तालाब में तैरती दिखाई दी। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है।
मृतक प्राध्यापक की शिनाख्त गुरुकृपा कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय तुषार विलास कदम के रूप में हुई है, जो यावली माहुली के कृषि महाविद्यालय में बतौर प्राध्यापक कार्यरत थे। बीते 20 फरवरी को तुषार कदम की सगाई हुई थी। इसी दौरान 25 फरवरी को वे घर से बाहर निकले, जिसके बाद उनका कहीं कोई अता पता नहीं चला और गत रोज उनकी लाश तालाब में दिखाई दी। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।